गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज डेट है 1 दिसंबर। हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके आंसर पता हो पूरे वाक्यों में अपना आंसर देंगे। कुछ घरों में खेले जाने वाले खेलों के नाम बताइए। मीन्स कुछ इंडोर गेम्स जो हम घर में बैठकर खेलते हैं, उनके नाम बताइए। मैम, जो कुछ गेम जो हम लोग घर में बैठ के खेलते हैं उनका नाम है कैरम, चेस, लूडो, सांप सीढ़ी। वेरी गुड। लूडो, कैरम, शतरंज, ये सब किस प्रकार की आकृति है? मैम, ये सब चारों चार भुजाओं से गिरी हुई आकृतियां हैं। वेरी गुड। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृतियां क्या कहलाती हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृतियां चतुर्भुज कहलाती हैं। वेरी गुड। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? वर्ग। वर्ग वर्ग कहलाता है। किसी वर्ग के परिमाप से आप क्या समझते हैं? नहीं पता? हम बताते हैं। बच्चों, आज हम सभी वर्ग के परिमाप का सूत्र निकालना पढ़ेंगे। वर्ग के परिमाप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जो आपको बच्चों स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा है, वो किस शेप का है? स्क्वायर। यस, ये स्क्वायर है। ये वर्ग के आकार का है, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या कहलाता है? नहीं पता? चलो ठीक है, हम बताते हैं। परिमाप दो शब्दों के योग से बना है, परि और माप, अर्थात बाहर से मापना। यानी ये जो स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर की हम अगर ये चारों ओर की लंबाई इसको मापेंगे, इनका योग ही क्या कहलाता है? परिमाप, यानी बाहर से मापना, ठीक है। वर्ग के चारों भुजाएं की लंबाई का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, यानी ये चारों भुजाएं की लंबाई बराबर होती है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी इक्वल्स टू 2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यदि किसी वर्ग का एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे? यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये वाला साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी और ये भी। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ? इस वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब एक वर्ग जिसकी एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी अन्य भुजाओं की लंबाई क्या होगी? क्योंकि ये वर्ग है, इसलिए ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग की चारों भुजाओं का योग करेंगे हम, यानी L प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 40 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का परिमाप क्या हुआ? 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। अब यदि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की एक साइड की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी बाकी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? क्योंकि ये स्क्वायर है। मैम, इन सबकी लंबाई सेम होगी। ओके, यानी ये भी 25 सेंटीमीटर होगी, ये भी और ये भी, ठीक है।
तो इसका परिमाप क्या होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी 100 मीटर। तो इस खेत का परिमाप क्या निकल आएगा, स्क्वायर खेत का परिमाप क्या निकल आएगा, वर्गाकार खेत के परिमाप क्या होगा 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, यहाँ गलत हो गया है। इसी प्रकार यदि एक वर्गाकार पार्क की लंबाई चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा, 55 सेंटीमीटर यदि इसकी लंबाई भी है तो इसकी चौड़ाई भी 55 सेंटीमीटर होगी और इसकी इस भुजा की और इस भुजा की लंबाई भी इक्वल होगी यानी 55 सेंटीमीटर ही होगी। पार्क की आकृति चूंकि एक वर्ग के समान है इसलिए पार्क का परिमाप क्या होगा, एक भुजा कितनी दी हुई है L = 55, तो खेत का परिमाप क्या होगा L + L + L + L यानी 55 + 55 + 55 + 55 यानी क्या आ जाएगा 220 मीटर। ठीक है, तो वर्गाकार पार्क की लंबाई क्या हो गई सॉरी परिमाप क्या हो गया 220 मीटर। अब इससे हमें क्या पता चला, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या निकला, L + L + L + L मतलब 4L मीन्स 4L यानी वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4L। अब देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। यदि वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, 4 × 15 = 60 सेंटीमीटर। वर्ग की चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, 4L उसका परिमाप कहलाता है। वर्ग के परिमाप को ज्ञात करने का सूत्र बताइए 4L। यदि वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो बाकी तीनों की भुजाओं की लंबाई क्या होगी 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और यदि वर्ग की एक भुजा 2 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा 4L मतलब L की जगह हम 2 रखेंगे, 4 × 2 = 8 मीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? yes, खाली स्थान भरिए। लूडो, कैरम, शतरंज ये सभी किस शेप की आकृति है, डैश चतुर्भुज। ये सभी चतुर्भुज है बट कौन सी है, वर्गाकार, वर्ग के आकार की, स्क्वायर शेप। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4L। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, इक्वल। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम लंबाई में 4 का गुणा करते हैं। यदि वर्ग की भुजाएं 3 और 3 सेंटीमीटर हैं तो परिमाप क्या होगा 4 × 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चों सभी को आज का पढ़ाया हुआ? ठीक है, अब अपना होमवर्क नोट करेंगे। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई अगर 15 मीटर है तो उस कमरे का परिमाप ज्ञात करिए। ओके क्लास, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।